आगरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है जो ताजमहल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे मुगल काल का अद्भुत वास्तुकला, सांस्कृतिक और विरासत के लिए जाना जाता है। जहां आपको ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, मेहताब बाग, अकबर का मकबरा और राम बाग देखने को मिलेंगे। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था। बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था, जो दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का शासक था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा पर कब्जा कर लिया था और इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर ने 1556 से 1605 के बीच आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ पर कई इमारतें बनवाई थी, जैसे आगरा का किला। अकबर ने आगरा से कुछ दूरी पर एक शहर बसाया था जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। शाहजहां ने 1632 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था, जिसे आज दुनिया भर में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे बनने में लगभग 22 साल लगे थे। औरंगजेब ने आगरा को छोड़कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद औरंगाबाद को। ब्रिटिश काल में 1803 में अंग्रेजों ने आगरा पर कब्जा कर लिया था और इसे ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया था। अब 7 अजूबों में से एक, जो प्रेम का प्रतीक है, जो विश्व धरोहर है, उस ताजमहल को देखना तो बनता है। और तो और 7 अजूबों में से एक हमारे ही भारत में है, तो हम निकल पड़े आगरा के लिए। वैसे अगर आप आगरा जाना चाहते हैं तो आप रेल मार्ग ले सकते हैं, सड़क मार्ग ले सकते हैं, हवाई मार्ग ले सकते हैं। पहले बात करते हैं सड़क मार्ग से। नंबर 1, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली से आगरा मात्र 3-4 घंटे। नंबर 2, आगरा जयपुर हाईवे NH21, जयपुर से आगरा मात्र 4-5 घंटे। नंबर 3, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ से आगरा 4-5 घंटे। नंबर 4, ग्वालियर आगरा हाईवे NH44, ग्वालियर से आगरा मात्र 2-3 घंटे। बात करते हैं रेल मार्ग की। आगरा देश के रेलवे स्टेशनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ 3 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। नंबर 1, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, यह सबसे बड़ा और सबसे मुख्य रेलवे स्टेशन है आगरा का। नंबर 2, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, खास तौर पर राजस्थान और यूपी की ट्रेनों के लिए यह प्रमुख रेलवे स्टेशन है। नंबर 3, राजा की मंडी रेलवे स्टेशन, यह शहर के अंदरूनी हिस्से में है और एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। बात करें हवाई मार्ग की तो आगरा का हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है, जहां देश के कुछ शहरों से सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। निकटतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां से आप ट्रेन, बस, टैक्सी से भी आसानी से पहुंच सकते हैं आगरा। ये लॉकर रूम है, यहाँ पर अपने बैग से रख सकते हैं आराम से। यह है ताजमहल का टिकट घर, जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट काउंटर और यह है एंट्री। इस गेट को दरवाज़ाए रोजा या महाद्वार भी कहा गया है। यह लाल बलुए पत्थर से बना हुआ है। इस गेट पर संगमरमर से खूबसूरत नक्काशी की गई है। गेट के ऊपर 11 सफेद संगमरमर के छोटे गुम्बद बने हैं, जो स्वर्ग के 11 स्तरों को दर्शाते हैं। जब आप गेट से ताजमहल को देखते हैं तो वह धीरे धीरे बड़ा होता है और जब बाहर निकलते हैं तो वो धीरे धीरे छोटा होता है। गेट से निकलते ही चारबाग का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, जो ताजमहल की खूबसूरती को और ज़्यादा निखारता है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह दुनिया में अमर प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर से हुआ है जो इसे और भी ज़्यादा शानदार बनाता है। इसमें फारसी, इस्लामिक और भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण देखा जा सकता है। यह बाग 4 हिस्सों में बटा हुआ है और हर तरफ फुब्बारों और नहरें हैं। ताजमहल को 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ताजमहल का मुख्य गुम्बद लगभग 73 मीटर ऊंचा है। चारों कोनों पर 4 झुकी हुई मीनारें हैं जो भूकंप आने पर बाहर की तरफ गिरें, जिससे मकबरा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। पूर्णिमा की रात में ताजमहल का नज़ारा अद्भुत होता है जो चांद की रोशनी में चमकता है। इसका निर्माण 1632 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक मुख्य मकबरा बना था और 1653 ईस्वी तक पूरा परिसर बन गया। इसके निर्माण में 22 वर्ष लगे थे और 20,000 कारीगरों की संख्या थी। उस समय लगभग 32 मिलियन रुपए 3.2 करोड़ खर्च हुई थी। आज के समय में 1000 करोड़ या उससे अधिक लग जाते। ताजमहल सुबह में गुलाबी दिखाई देता है, दिन में सफ़ेद दिखाई देता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। यह प्रभाव सूर्य की रोशनी और मौसम के बदलाव के कारण होता है। माना जाता है ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे ताकि फिर से कोई ऐसी इमारत न बनवा सके। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। तो फाइनली ताजमहल तो हमने आपको दिखा दिया और ये पीछे है ताजमहल और बहुत ज़्यादा सुंदर इमारत है क्योंकि 7 अजूबों में से एक है ताजमहल और हमारे देश की धरोहर है जो कि सबसे ज़्यादा प्राचीन, मतलब प्राचीन तो बहुत है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप ये देख रहे हैं कि कितने सैलानी विदेशी और हमारे देश के और बाहर के लोग देखने के लिए आ रहे हैं।